लाइट करवा देंगे मानसिंह जी, लाइट देख लेना एक बार, जोरदार तालियां बजा दीजिए लास्ट, और मैं माइक दे रहा हूं मैडम को, एक बार जोरदार तालियां। यस, थैंक यू। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद इतना मान सम्मान देने के लिए। मेरा नाम सुदेश शर्मा है और हम जींद हरियाणा से बिलोंग करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं बता रही हूँ। अभी रामकिशन सर बता रहे थे ना कि चाय बनती थी तो मेरी बीवी आंखें दिखाती थी, तो ये सब मैंने भी किया हुआ है। मेरी शादी को भी 18 साल हो गए हैं, और जब हम जींद में रहते थे 5 साल हम जींद में रहे हैं शादी के बाद, और जींद में राकेश सर ने ऑफिस बना रखा था घर के पास ही। हमारा एक दूसरा घर था जो हमने रेंट आउट कर रखा था, उसमें नीचे ऑफिस बना रखा था। और हरियाणा और पंजाब नजदीक होने की वजह से बहुत सारे आरसीएम वाले आते जाते रहते थे, और मेरा पूरा दिन किचन में ही निकल जाता था। और किचन में निकलना वो नहीं कि मैं घुसी और निकल गई, मैं सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक किचन में रही हूँ। और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं और राकेश सर खाना भी नहीं खा पाते थे। एक टीम आ रही है और दूसरी टीम आ रही है, और पूरा दिन चाय, 10 कप चाय, 20 कप चाय। कोई टीम दूर से आई है, खाना बना दो, तो मैं इनको बोलती थी यार आप एकदम से ऑर्डर दे देते हो, मतलब खाना बनाना 20 लोगों का कोई आसान काम है? तो मैंने 5 साल बहुत काम किया है, और वो 5 साल काम करने का नतीजा ये है कि आज राकेश सर ने मुझे नौकर चाकर सब दे रखा है। जब मेरी शादी हुई तो राकेश सर अच्छे खासे मुकाम पे थे आरसीएम में, और मुझे आरसीएम की ABCD भी नहीं पता था। और मेरे पापा रिश्ता लेके आए थे तो उनको भी नहीं पता था, सिर्फ राकेश जी पसंद आ गए थे और उन्होंने रिश्ता कर दिया। और राकेश जी तो है ही ऐसे, उनको देखते ही पसंद आने वाले बंदे। तो मैं अपनी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बताऊं। मैं एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा भी बिजनेसमैन थे, और मैंने पैसे की तंगी कभी नहीं देखी। और पापा ने मुझे बताया बेटा ऐसे ऐसे एक लड़का मैं देख के आया हूँ आपके लिए, और वो लड़का 29 दिन बाद रहता है, सिर्फ एक ही दिन घर में आता है। तो मैंने बोला पापा ऐसा कैसा काम कर रहे हैं वो कि 29 दिन बाहर है और एक दिन घर में? कह रहे वो मैले कपड़ों का बैग रख के जाते हैं और धुले हुए कपड़े का उठा के लेके जाते हैं। तो देखिए मेहनत, उस टाइम पे जो मेहनत राकेश जी ने की या बाकी जो भी सीनियर लीडर है वो मेहनत कर रहे हैं, उसका फल हमेशा मिलता है। आपकी आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 साल आपने दिल और जान से काम कर लिया ना, वो आपकी लाइफ बदल देगा। हम दिल्ली शिफ्ट हुए, हम पहले रेंट पे शिफ्ट हुए, हमें लगा पता नहीं मन लगेगा कि नहीं लगेगा। हम पहले रेंट पे आए, और वत्स साहब हमसे 1 साल पहले आ गए थे। हमारे प्लान तो एक साथ ही बना था, पर हम 1 साल बाद आ पाए। और फिर हमने वत्स साहब का घर देखा तो हमें उनका घर इतना अच्छा लगा, तो मैंने राकेश जी को बोला कि घर लेना है तो ऐसा ही लेना है। तो सेम सोसाइटी में वत्स साहब और हम रहते थे। हम 10 साल उस घर में रह के आए। उस घर की कीमत थी 3 करोड़। फिर हमने एक दूसरे घर का प्लान किया, वो हमने जींद में लेके डाल दिया। मतलब मैं ये नहीं बताना चाह रही कि मैंने घर लिया, ये लिया। आज हमने आरसीएम से 5 गाड़ियां अचीव करी है। अभी मेरे 1 जनवरी को बर्थडे था, तो हमने उस दिन डिसाइड किया कि हम आज मर्सिडीज लेके आते हैं। तो हम अपने बेटे के बर्थडे पे मर्सिडीज लेके आए, और आज मैं जिस घर में रह रही हूँ वो इतना सुंदर और इतना प्यारा घर है कि उसकी कीमत 7 करोड़ है, और उसमें सब कुछ है। सब कुछ का मतलब आपका पर्सनल स्विमिंग पूल, पर्सनल लिफ्ट, होम थिएटर, और मतलब जो एक सपना होता है ना, घर का सपना कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, वैसा घर मेरे को राकेश जी ने दिया ड्यू टू आरसीएम। शायद हम आरसीएम में नहीं होते, राकेश जी पढ़ाई छोड़ के आरसीएम में नहीं आते,
तो शायद आज हमारी लाइफ भी कुछ हो रही होती। राकेश जी भी कहीं 20-30 हजार की नौकरी कर रहे होते, हमारे बच्चे भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते, सस्ते वाले में। आज मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज हम मॉल वॉल घूमने जाते हैं ना, मेरे बच्चे 1000-1000 रुपए की कॉफी पी जाते हैं। और मैं राकेश सर से बात करती हूँ कि हमारा बचपन था तो हमें 2 रुपए मिलते थे स्कूल में, और बच्चे मॉल में घूमते तो पापा इतने पैसे देना, और वो खा पी के आ भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ये सब कुछ ड्यू टू आरसीएम की वजह से है। आरसीएम में आप 3 साल मेहनत से काम कीजिए,